2018 यस सर। से आपने बैंकिंग की तैयारी स्टार्ट की। यस सर। इस समय आप 2025 में 25 बैंकिंग है। 2018 और 25 के बीच का गैप है 7 साल। यस सर। 7 साल आपको लग गए तैयारी करने में। यस सर। क्या और एज है आपकी? एज क्या है? सर अभी मैं 29 की हूँ। 29। यस सर। 29 साल। यस सर। क्या ये आपका आखिरी अटेम्प्ट था? हाँ, कुछ एग्जाम्स में मेरा आखिरी अटेम्प्ट है। इसके बाद आपका अटेम्प्ट सब खत्म? यस सर। 29 साल क्यों इतना वक्त लग गया? बहुत ज़रूरी है लाइफ में पैसा। नहीं है तो कभी भी किसी की लाइफ में कुछ भी सिचुएशन आ सकती है। अगर आप फाइनेंशियली भी डिपेंडेंट रहोगे किसी के ऊपर या फिर इंडिपेंडेंट नहीं हो तो आप उस सिचुएशन से भी नहीं निकल सकते हो, तो वो भी ज़रूरी है। तो एक ये भी मोटिवेशन मुझे वहाँ से मिला था कि नहीं, मुझे छोड़ना नहीं है। मुझे पूरी फैमिली का सपोर्ट रहा, सब कुछ रहा, पर मुझे भी कुछ करना है। ऐसा नहीं, मुझे ये 7 साल जो मैंने किया है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। मतलब किसी को भी ऐसा ना लगे कि मैंने इतनी मेहनत की, इतना कुछ किया, बट कुछ हुआ नहीं फाइनली। मुझे रिजल्ट चाहिए था। मैंने अंडर एस्टिमेट किया, इस वजह से मुझे इनिशियल फेज में काफ़ी मेरा टाइम लॉस हुआ है। सारे बच्चों को आप क्या एडवाइस करोगे, क्या करना चाहिए? सर मैं यही एडवाइस सबको करूँगी कि आपके जो फेवरेट सब्जेक्ट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो तो आप प्रैक्टिस करो, बट आपको जो वीक चीज़ है उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट मत करो। एटलीस्ट उसको एवरेज लेके आप चलो, क्योंकि हमें सब कुछ एवरेज करके चल रहा है। हम किसी एक चीज़ में टॉप होकर के सिलेक्शन नहीं पा सकते। हमें बहुत अच्छा भी बनने की कोशिश नहीं करो कि एक के चक्कर में दूसरा आपका सब्जेक्ट लॉस हो जाए। आप सब में एवरेज रहो, क्योंकि आपको एवरेज मार्क्स ही चाहिए। आपको सब सब्जेक्ट्स में एवरेज आप रहो। सारे लोग को हेमंत सर का नमस्कार आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिलेक्शन अड्डा पे। आज फिर से मैं एक नया पॉडकास्ट लेकर आया हूँ और जिस शख्स के साथ आज हम बैठे हुए हैं, मुझे पर्सनल अगर मेरा परसेप्शंस लिया जाए तो मुझे लगता है कि आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। कारण क्या है कि कुछ लोग बहुत ही जल्दी हार मान जाते हैं और जो जल्दी हार मान गए उनके लिए इससे बड़ा उदाहरण इस धरती पे हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे ही एक शख्स से आपकी मुलाकात करवाते हैं और बात करते हैं ऐसे ही शख्स से। शुरू करते हैं आपसे। क्या नाम है बताइए? इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं आप। मेरा नाम शिखा यादव है। मैं यहीं प्रयागराज के रहने वाली हूँ। मेरा स्कूलिंग, कॉलेज सब यहीं प्रयागराज से हुआ है। मैंने एजुकेशन में एमएससी कर रखा है और अभी काफ़ी लंबे प्रिपरेशन के बाद फाइनली मैं आरआरबी में एज अ ऑफिस असिस्टेंट सेलेक्ट हुई हूँ। बैंकिंग की तैयारी कब शुरू किया? बैंकिंग की तैयारी मैंने एकदम रेगुलर 2018 एंड से स्टार्ट करी थी, क्योंकि उसी ईयर मेरा एमएससी कंप्लीट हुआ था। 2018 यस सर। से आपने बैंकिंग की तैयारी स्टार्ट की। यस सर। इस समय आप 2025 में 25 बैंकिंग है। 2018 और 25 के बीच का गैप है 7 साल। यस सर। 7 साल आपको लग गए तैयारी करने में। यस सर। क्या और एज है आपकी? एज क्या है? सर अभी मैं 29 की हूँ। 29। यस सर। 29 साल। यस सर। क्या ये आपका आखिरी अटेम्प्ट था? हाँ, कुछ एग्जाम्स में मेरा आखिरी अटेम्प्ट है। इसके बाद आपका अटेम्प्ट सब खत्म? यस सर। 29 साल क्यों इतना वक्त लग गया? सर इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था तो इनिशियल फेजेस में मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थी अपनी पढ़ाई को लेकर के, बट बाय द टाइम मैं धीरे धीरे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। मेरे स्टार्टिंग से सारे प्री हमेशा क्लियर रहे। आज तक कोई भी मेरा प्री नहीं रुका है। मेंस में मैं कुछ मार्क्स से रुकती थी। बेसिकली मेरा वीक सब्जेक्ट जीएस हुआ करता था, जिसकी वजह से, और मुझे जीएस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। तो मेरा कंसिस्टेंसली हर बार सेम वही जीएस की वजह से रुकता था मेरा सेक्शनल। इवन मैं ओवरऑल कट ऑफ से भी काफ़ी हाई मेरे मार्क्स रहते थे, बट सेक्शनल मेरा जीएस से रुक जाता था। बट फिर धीरे-धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट होती रही। मैंने 2 इंटरव्यूज़ भी दिए हैं एक टाइम पर आकर के। कितना मेंस दिया? सो मेंस मैंने ऑलमोस्ट 26-27 मेंस दिए हैं अभी तक। 27 मेंस यस सर। इस 7 सालों में। यस सर। सारे एग्ज़ाम्स के मिला के। 27 मेंस देना आसान नहीं। यस सर। और इंटरव्यू कितने दिए? इंटरव्यू मैंने 2 दिए हैं। आरआरबी के 2 इंटरव्यू मतलब कंटिन्यू बैक टू बैक दिया है मैंने। उसके बाद मेरा थोड़ा गैप हो गया था पढ़ाई। एसएससी का भी आपने अटेम्प्ट दिया? एसएससी के कितने अटेम्प्ट दिए? सर एसएससी मैंने 5 टाइम्स एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों दिए हैं, जिसमें से मैंने मेंस 3 टाइम्स दिया है। एसएससी का टियर 2 दिया है, बट उसमें भी मेरा कुछ मार्क्स से रह ही गया है, क्लियर नहीं हुआ है एसएससी। ये मेरे लिए बहुत मतलब आ, ये कह सकते हैं ना, इससे बड़ा इंस्पिरेशन हो ही नहीं सकता है। 7 साल, यस। 27 मेंस प्लस एसएससी के 5 साल, यस सर। मतलब 35 एग्जाम्स। और 35 एग्जाम नहीं है, 35 मेंस है। यस सर, 35 मेंस है। ये 7 साल अपने आप को कैसे मोटिवेट किया? सर बहुत सारी सिचुएशंस लाइफ में रही हैं, स्पेशली
मैं बहुत लकी अपने आप को मानती हूँ कि मेरे फैमिली का सपोर्ट बहुत रहा है। पूरे 7 साल में मुझे फैमिली से बहुत सपोर्ट मिला है, कभी किसी ने क्वेश्चन मुझे नहीं किया। सब बस मुझे हमेशा मोटिवेट ही करते थे कि हो जाएगा, इतनी मेहनत कर रही हो, एक ना एक दिन वो दिन आएगा कि निकलेगा, निकलेगा। एक टाइम बीच में मेरा ऑलमोस्ट 2 इयर्स मैं बिल्कुल पढ़ाई से दूर थी। कुछ मेरी जो मदर है उनका कुछ हेल्थ इश्यू हो गया था। तो उस बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन रही है उनकी उस टाइम पे, बहुत 2 साल पूरा हॉस्पिटल में बीता है मम्मी के साथ मेरा। क्या हो गया था? अ, मम्मी को इनिशियली ट्यूबरक्लोसिस डिटेक्ट हुआ था, बट बहुत कंडीशन उनकी मेडिकल कुछ डॉक्टर्स की वजह से कुछ लापरवाही हुई, तो इस वजह से कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में थी मम्मी, मतलब ऑलमोस्ट वो उनको खोते-खोते बचे हैं हम लोग। तो उस टाइम पे ऐसा था कि आपकी आँखों में आँसू हैं? हाँ, थोड़ा-सा। तो सर उस टाइम पे ऐसा था कि इच्छा भी छूट गई थी कुछ करने की। बिल्कुल मन नहीं था कि अब कुछ करना है, या लग रहा था कि बस ये मम्मी बच जाएँ, बाकी तो पढ़ाई-लिखाई होनी होगी जो होगी। फिर जब मम्मी को लेके हॉस्पिटल से हम घर आए, मम्मी रिकवर हुईं काफ़ी, अभी इस समय ठीक हैं वो। फिर उसके बाद मैंने फिर से शुरू किया पढ़ना, पर मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी। मैंने सोचा पहले मैं देखूँ मेरी प्रिपरेशन अभी कितनी है, मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना है या फिर मुझे मिड से स्टार्ट करना है। तो मैंने एग्ज़ाम्स दिए सेल्फ प्रिपेयर करके, मेरे सारे प्री तो उस ये टाइम पे भी पहले तो आप अपनी आँखों से आँसू पोंछ ली। तो मेरे सारे प्री उस टाइम पे भी निकले मैंने जितने दिए। मेंस मेरा उसमें जीएस भी निकल गया, बट फाइनल मेरा 1 मार्क्स, 2 मार्क्स से ऐसा रह रहा था। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछूँगा शिखा, यस। ये 7 साल का जो आपका एक बहुत लंबा ड्यूरेशन है, इस 7 सालों में ऐसा कौन था कि अगर वो ना होता तो आज आप यहाँ ना होती? सर इन 7 सालों में सच बताऊँ तो कोई एक मैं फुल क्रेडिट किसी एक सिंगल पर्सन को नहीं दे सकती। मेरे घर में सभी बहुत सपोर्टिव रहे, स्पेशली मेरे बड़े पापा हैं। उनको देख-देख करके, क्योंकि अ, घर में सभी ने बहुत स्ट्रगल किया है सब सब बच्चों को लेकर के। बट कहीं भी जाना हो, कुछ भी हो, पापा हमेशा जाते थे। कैसी भी सिचुएशन हो वो वहाँ रुकते थे। तो उन और जब भी उनको देखा है हमने, कभी भी जैसे हम सब थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो हम लोग सोचते हैं मस्ती कर ले, ये कर ले। पापा अभी भी इस भी स्टेज पे कहीं भी जाते थे अच्छा, तो आँख एक में आँसू लगातार निकलते जा रहे हैं और चेहरे पे मुस्कान है, ये मैं खुशी के आँसू मानूँ, गम के आँसू सर मानूँ? खुशी के ही आँसू है। तो उनको देखती थी, पापा जैसे जाते थे कभी एग्ज़ाम्स दिलाने, तो वो वहाँ पर भी जाते थे तो एक बुक, जीएस की बुक, इंग्लिश की बुक कुछ लेके जाते थे कि अगर वो 1 घंटे, डेढ़ घंटे मेरा वेट भी कर रहे हैं एग्ज़ाम के टाइम में, तो भी वो पढ़ते रहते थे। तो उनको देख के बहुत मोटिवेशन होता था कि पढ़ाई नहीं छोड़नी है, निकलेगा, कभी ना कभी निकलेगा, हिम्मत नहीं ऐसा ऐसा छोड़नी। नहीं लगा 7 साल में कि कभी छोड़ देना चाहिए? ऐसा लगा था जब मम्मी का हेल्थ इश्यू था उस टाइम पे, बिल्कुल लगा था कि अब करना ही नहीं है। अब बस घर पे रहना है, मम्मी का ध्यान देना है, कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद जब मम्मी ठीक हुई तो फिर लगा कि नहीं करना है, ज़रूरी है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो कंडीशन जो बनी थी उस टाइम पे फाइनेंशियल एस्पेक्ट से भी सर देखें तो ऐसा लगा कि बहुत ज़रूरी है लाइफ में पैसा। नहीं है तो कभी भी किसी की लाइफ में कुछ भी सिचुएशन आ सकती है। अगर आप फाइनेंशियली भी डिपेंडेंट रहोगे किसी के ऊपर या फिर इंडिपेंडेंट नहीं हो तो आप उस सिचुएशन से भी नहीं निकल सकते हो, तो वो भी ज़रूरी है। तो एक ये भी मोटिवेशन मुझे वहाँ से मिला था कि नहीं, मुझे छोड़ना नहीं है। मुझे पूरी फैमिली का सपोर्ट रहा, सब कुछ रहा, पर मुझे भी कुछ करना है। ऐसा नहीं, मुझे ये 7 साल जो मैंने किया है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। घ मतलब किसी को भी ऐसा ना लगे कि मैंने इतनी मेहनत की, इतना कुछ किया बट कुछ हुआ नहीं फाइनली, मुझे रिज़ल्ट चाहिए था। तो फिर मुझे वहाँ से फिर से मैंने खुद को स्टार्ट किया, शुरू किया। फिर जब मैंने देखा कि मुझे अभी थोड़ा और गाइडेंस की ज़रूरत है, अब मेरा सेल्फ नहीं हो पा रहा है, फिर मैंने बहुत हिम्मत करके मैं कोचिंग आई। मैंने सोचा था कि मैं आके यहाँ पे बात करूँगी, बट कहीं न कहीं ये भी लग रहा था कि इतने टाइम बाद आ रही हूँ, टीचर्स देखेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि इतने इतने टाइम बाद आ रही हो पर अभी भी कुछ नहीं हुआ है, अभी भी तुम ज़ीरो पे ही हो। कहाँ थे इतने टाइम, क्यों छोड़ा? अच्छा, तो मुझे याद आ रहा है जिस दिन तुम आई थे, यस सर। मैं वहाँ नीचे बैठा था और हाँ जी। ऐसा सीढ़ियों के बगल बैठा था और तुम जैसे ही आई तुरंत रोना शुरू हो गया और मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ, क्या हुआ? तो तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं था। यस सर। लेकिन प्यारे बच्चों मैं यही बताना चाहता हूँ कि 7 साल हो या 10 साल हो, किसी के लिए सफलता बहुत आसानी से मिल जाती है और किसी के लिए सफलता मिलने में बहुत मुश्किल होता है।
सीखा शायद उन चंद मुश्किल लोगों में से थी जिनको सफलता मिलने में देर हुई, लेकिन इनके दृढ़ संकल्प, इनके डिटर्मिनेशन ने आज इनको वहाँ पहुँचा दिया जहाँ पे ये शायद सेल्फ इंडिपेंडेंट हो चुकी। एक समय जब इनके साथ वक़्त आया कि इन्हें तैयारी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन अचानक से ही अगले पल इनको एहसास हुआ कि पैसा इस जीवन में बहुत ज़रूरी। और पैसा ज़रूरी सबके लिए होता है, लेकिन पैसा कमाने का हर एक इंसान के पास एक साधन होता है। जैसे एक शिक्षक के पास पढ़ा के साधन होता है कमाने का, वैसे ही एक बच्चे के पास शिक्षक से सीख के और उसको किसी सरकारी नौकरी के पेपर में इम्प्लीमेंट करके पाने का एक तरीका होता है। वैसे ही तरीके से आज शिखा बहुत बहुत आगे पहुँच गई हो, और ये तो सोच के भी डर लग रहा है कि 29 साल की एज में अगर थोड़ा बहुत इधर-उधर हो जाता तब क्या? तब प्लान बी क्या था? प्लान बी कुछ नहीं था मेरे दिमाग में, बट एक अ, मैं अंदर से बहुत श्योर थी जब मैंने वापस से स्टार्ट किया, मुझे पता था कि मैं कर लूँगी। अच्छा, पहली बार मैंने कब पढ़ा है आपको? पहली बार जब मैं 2018 में मेरा एमएससी कंप्लीट हुआ था, तब तो तब मैं आई थी, तब मैं आपसे फर्स्ट टाइम मेरी क्लास शुभम सर की हुई थी, सेकंड मीटिंग में मैं आपसे मिली थी, क्लास में ही मिली थी। तो हाँ, 2018 में आपने पढ़ा। यस सर। कब तक आप पढ़ी? सर मैं 2018 से 2021 तक मैं पढ़ी। थी, फिर हाँ। उसके बाद बीच में आप फिर गैप। हाँ, 2022-23 पूरा मेरा गैप रहा है, अ, बिल्कुल ज़ीरो पढ़ाई। 24th के मैं सितंबर में यहाँ पर आई थी। यस वो सर। फिर 3 महीने में हाँ, सरकारी नौकरी लग गई, तो क्या सिलेक्शन अड्डा लकी है आपके जीवन? फिर हाँ, बिल्कुल सर बहुत लकी है। हर तरीके से गाइडेंस के रूप में भी, एक इमोशनल सपोर्ट के रूप में भी, हर तरीके से मेरे लिए लकी है, बहुत मुझे हेल्प मिली है यहाँ अच्छा, से। सीखा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिलेक्शन अड्डा में पढ़ रहे हैं या कहीं पे भी पढ़ रहे हो, तो आपने देखा होगा कि कई बच्चे उम्र के एक पड़ाव पे आने के बाद चीज़ों को कैपिचुलेट कर देते हैं, ठीक है ना? तो उनके लिए क्या मैसेज है? क्योंकि 29 साल में सेलेक्ट होना मतलब बहुत बड़ी बात है। कैसे ये 29 साल एक बीइंग अ गर्ल लड़की होके कैसे इन सब प्रेशर को हैंडल किया? घर में क्या-क्या दिक्कतें आती थी? किस-किस तरीके की दिक्कतें आती थी? सर इस एस्पेक्ट में मैं अपने आप को थोड़ा लकी मानती हूँ कि मेरी फैमिली सपोर्ट इतना रहा है कि मुझे कभी प्रेशराइज़ नहीं किया गया है किसी चीज़ के लिए। बट मुझे सेल्फ, क्योंकि मेरे जो छोटे भाई-बहन हैं, वो भी वर्किंग हैं, सबकी जॉब लग गई है। तो मुझे कहीं न कहीं ये लगता था कि एज़ अ एल्डर सिस्टर मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूँ। तो मुझे सेल्फ प्रेशर फ़ील होता था कि बड़े भाई-बहन जॉब कर रहे हो तो भी अच्छा लगता है, छोटे भाई-बहन कर रहे हो तो ये थोड़ा-सा एक प्रेशर फ़ील होता है कि हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे जो यंगर सिबलिंग्स हैं, मतलब पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था? पेरेंट्स की तरफ से सर थोड़ा मोटिवेट वो करते थे, पर बहुत सर, प्रेशराइज़ नहीं किया लगता कभी है किसी कि ने। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे 29 साल की लड़की के ऊपर बहुत प्रेशर डाला जाता है शादी का। सब बिल्कुल डाला जाता है। पर मैं उसको कैसे ओवरकम किया? जैसे मैं बहुत सारी बच्चियों से मिलता हूँ, वो बच्चियाँ कहती हैं कि सर हम एमएससी या पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी या फिर हम कोई भी चीज़ परस्यू इसलिए कर रहे हैं ताकि घर वालों का दिमाग डिस्ट्रैक्ट कर पाएँ कि हम भाई शादी के लिए भी नहीं तैयार हैं। हुँ, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं। सब बिल्कुल होते हैं। पर मैं अगेन ये बोलना चाहूँगी कि इस केस में मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि मैं सिस्टर्स में सबसे छोटी हूँ घर में। हुँ। मेरी सारी सिस्टर्स मुझसे बड़ी हैं। ब्रदर 1 भाई बड़े हैं, बाकी 3 भाई मेरे छोटे हैं, हम पूरे जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो इस वजह से भी मुझे काफ़ी टाइम मिल गया था, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए। शादी के लिए भी मुझसे पापा ने लास्ट टू लास्ट ईयर ही मुझसे बात की थी, और उसके बाद मैंने बोला था कि हाँ, ठीक है। फिर फाइनली अभी होते-होते शादी से पहले मेरी जॉब लग गई है। तो सब बहुत खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ। मुझे एक सैटिस्फैक्शन है कि मेरा ठीक मैं है, पहले जॉब हाँ, जॉब की, लग गई। अब शादी हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ। सीखा क्या कारण रहा इतना साल लगने का, कोई कोई स्पेसिफिक कारण है? स्पेसिफिक कारण सर मैं खुद को ही मानती हूँ, क्योंकि इनिशियल मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो गलतियाँ रही भी हैं, मैंने उसको सुधारने की कोशिश नहीं की है। अगर मैं एनालाइज़ करूँ, क्योंकि मैं सेम मिस्टेक्स मैंने कई बार करी है, कई बार मैंने सेम मिस्टेक्स किए। स्पेशली जीएस को लेके, रीज़निंग, मैथ्स में मुझे बहुत मज़ा आता था। इसकी मैं प्रैक्टिस बहुत करती थी। रीज़निंग मुझे बहुत अच्छा लगता था करना। इंग्लिश भी मेरी अबव एवरेज है, बट बहुत अच्छी नहीं है। बट जो जीएस पोर्शन है वो मेरा हमेशा वीक पॉइंट रहा है। तो मैं उसको पढ़ती भी नहीं थी, तो मुझे मेरी गलतियाँ ही लगती थी कि मेरी गलतियों से हुआ, तो बट मतलब मैं ये मान के चलूँ कि जो वीक ज़ोन था उसको अंडर एस्टिमेट करते गए। मैंने अंडर एस्टिमेट किया। इस वजह से मुझे इनिशियल फेज़ में काफ़ी मेरा टाइम लॉस हुआ है। सारे बच्चों को आप क्या एडवाइस करोगे? क्या करना चाहिए? सर मैं यही एडवाइस सबको करूँगी कि आपके जो फ़ेवरेट सब्जेक्ट्स है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो तो आप प्रैक्टिस करो, बट आपको जो वीक चीज़ है उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट मत करो। एटलीस्ट उसको एवरेज लेके आप चलो, क्योंकि हमें सब कुछ एवरेज करके चलना है। हम किसी एक चीज़ में टॉप होकर के सिलेक्शन नहीं पा सकते। हमें बहुत अच्छा भी बनने की कोशिश नहीं करो,
कि एक के चक्कर में दूसरा आपका सब्जेक्ट लॉस हो जाए। आप सब में एवरेज रहो, क्योंकि आपको एवरेज मार्क्स ही चाहिए, आपको सब सब्जेक्ट्स में एवरेज आप रहो तो हो जाएगा। किसी भी एक चीज़ को नेग्लेक्ट मत करो, सबकी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से करो। जैसे मैं जीएस प्री निकलने के बाद मैं मेंस के लिए जीएस पढ़ना स्टार्ट करती थी, तो उतने में मैं उतना कवर भी नहीं कर पाती थी, और फिर इसी वजह से मेरा जीएस में मार्क्स कम रह जाते थे, जिस वजह से मेरा काफ़ी अटेम्प्ट्स, काफ़ी लॉस, काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ है इस चीज़ में। तो मतलब कि सारी चीज़ों को लेकर चलना है। सारी चीज़ों को एक Now, साथ लेके चलना है। यस at सर। the age of this point, are you satisfied with your performance? सर अभी मैं खुश हूँ, पर मैं 100% सैटिस्फाइड नहीं हूँ। बट अभी ना सही से कुछ तो सही। हाँ, अभी ये है कि जहाँ कुछ नहीं था वहाँ मेरे पास कुछ तो है, बट अभी जो मेरे एग्ज़ाम्स किसी इंसान को छोड़ना नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना वो सर। कहते हैं ना कि मंजिलें मिल ही जाएंगी भटकते ही सही, गुमराह तो हैं जो घर से निकले। यस सर, बिल्कुल। मतलब मिल जाएंगे। छोड़ना नहीं है। कभी भी ऐसा लगे कि नहीं अब नहीं हो रहा है, अब नहीं हो रहा है, तो आपकी लाइफ में ज़रूर किसी एक ऐसे पर्सन को बनाइए कि जो जिनके पास आप जाके अपनी बातें शेयर कर सको। तो आप उनसे अपनी मन की बातें शेयर करो, आप लाइट फ़ील करोगे, फिर आप मोटिवेट होगे, फिर आप स्टार्ट करो, पर छोड़ो मत, करते रहो, मिल जाएगा कभी ना कभी। एक फाइनल मैसेज सारे बच्चों को, सारे बच्चे इस समय देख रहे होंगे, क्या लास्ट मैसेज दोगे? सो लास्ट मैसेज मेरा यही है, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, आप लगे रहो, उसमें लगे रहो, मेहनत करते रहो, कभी ना कभी वो मिल ज़रूर जाएगा। बस उस टाइम का, आप मोमेंट का इंतज़ार करो, वो फिर वो जो मोमेंट आएगा ना आपकी, चाहे जितने साल की मेहनत हो, कुछ भी हो, वो मोमेंट सब कुछ सफल कर देता है। उस मोमेंट की जो खुशी होती है, वो आपकी इतने साल की मेहनत को बहुत अच्छा, बहुत सफल कर देता है। आप बहुत अच्छा फ़ील करोगे उस मोमेंट के वेट के लिए कि मेरी लाइफ में भी वो मोमेंट होना चाहिए, उसके लिए आप बस मेहनत करो। थैंक यू शिखा, इट वाज नाइस टॉकिंग विद यू एंड रियली मुझे लगता है कि आज सारे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्पेशली आपके एज से तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि इस उम्र के पड़ाव पे आके जो जज़्बा होता है जीतने की और जो जज़्बा होती है मैदान ना छोड़ने की, वो जज़्बा आपके अंदर है। और मैं चाहता हूँ कि इस जज़्बे के साथ भारत का हर बच्चा तैयारी करे। मंजिल मिलेगी, मिलेगी, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। यस, बस बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ हेमंत सर की तरफ से सिलेक्शन अड्डा के बिहाफ़ पे। आप सारे लोगों को ऐसे दिन दुना रात चौगुना पढ़ते रहिए और माँ-बाप का नाम रोशन करती रहिए। थैंक यू शिखा। थैंक यू सर।